नमस्कार। हम आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से बोल रहे हैं। जैसा कि मेरी साथी अनाउंसर ने अभी बताया कि आप हमारे कार्यक्रम अपने रेडियो सेट्स पे एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा डीटीएच और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। रविवार की दोपहरी और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर स्वास्थ्य से संबंधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए। दोस्तों, आज 4 जनवरी का विशेष महत्व है क्योंकि आज ही के दिन दुनिया भर में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं आंखों की इस रोशनी की, जो अगर समय रहते संभाल ली जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हमने अपने स्टूडियो में बंसारा आई क्लिनिक और हॉस्पिटल की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेनिफर बसायाउमोज को आमंत्रित किया है और इनसे हमारी आज की बातचीत का विषय है डिजिटल युग में बढ़ता आई स्ट्रेस और दृष्टि पर उसका प्रभाव, यानी इंक्रीजिंग आई स्ट्रेन इन द डिजिटल एज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन विजन। यदि आप भी इस विषय पर या आंखों से संबंधित किसी भी समस्या पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 25022012 पर कॉल कर पा सकते हैं। परंतु दो बातों का ध्यान रहे। पहला, टेलीफोन नंबर के पहले शिलोंग का एसटीडी कोड 0364 अवश्य लगाएं। दूसरा, आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे आज के विषय से अवश्य संबंधित हो। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कुछ बातें ब्रेल दिवस के बारे में। जैसा कि हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस एक दूरदर्शी व्यक्ति लुई ब्रेल, जिन्होंने एक स्पर्श लिपि विकसित कर दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों के संचार में क्रांति ला दी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2019 से विश्व स्तर पर मनाए जाने वाला यह दिन दृष्टिहीन व्यक्तियों को शिक्षा, सूचना और अवसरों तक पहुंचने में और सशक्त बनाने में ब्रेल के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिससे समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को तो बढ़ावा मिलता है। हमारे देश भारत में असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गारो, हिंदी, खासी, कन्नड़, लुसाई, नागामिस, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू भाषाओं में ब्रेल साहित्य प्रकाशित किया जाता है। हमारा देश यह सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ रह सके। आइए हम इस विशेष दिवस पर एक ऐसे समाज का निर्माण करने का संकल्प लें जहां हर किसी को अपनी क्षमताओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। डॉक्टर जेनिफर बसायामुथ, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ए वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आई स्ट्रेन क्या होता है। व्हाट आई स्ट्रेन एक्चुअली इज। So, digital eye strain, जी also called computer vision syndrome, many people they know by that name, refers to a group of eye and vision related problems resulting from prolonged use of either smartphones, computers, laptops, tablets, e-readers, even the work in digital classroom and online work platforms. So, with increased screen dependence for work, education, and leisure, this DES, what we call digital eye strain, has become a major public health concern across all age groups. ओके। मैडम, आपने हमें समझाया कि आई स्ट्रेन जो है वो अभी डिजिटल युग में चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर्स हो, एक्सेसिव यूज हो रहा है, तो उसी से ये आई स्ट्रेन हमारा बढ़ रहा है। हमारे साथ एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे फर्स्ट कॉलर प्रोग्राम के, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। पुष्कर बाबू को नमस्ते। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। जी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं 2 बरस पहले दाहिने आंख में लेंस लगवाया था। जी उसमें भी कुछ खराबी आ रही है और बाएं वाला चाहता हूँ, तो फिर भी लेंस कृपया
सुनिए, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। हम जो समझ पा रहे हैं, दो साल पहले आपने अपने एक दाईं आंख में लेंस लगवाया था ऑपरेशन। जी। अब बाएं में क्या प्रॉब्लम आ रही है? दाहिने में कुछ आ रहा है और बाएं में तो दम में बैठा जा रहा है। तो अब क्या जानना चाह रहे हैं? मतलब क्या कुछ उसी विधि से लेंस लगवाया जाए कि तकनीकी विधि से लगवाया जाए? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है जी। आप क्या लेंस के बारे में फिर दोबारा लेंस लगाना चाहते हैं उसमें? नहीं, आई थिंक ऑपरेशन। अब ऑपरेशन हो गया था आपका राइट आई में। जी, रोशनी कम गई थी, मोतियाबिंद हम। हाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना, तो लेंस लगवाया था। उस आंख में कुछ प्रॉब्लम है? जी, इसमें ही प्रॉब्लम है। बाएं वाला तो दम बैठा जा रहा है। बाएं आंख में ऑपरेशन नहीं हुआ? जी ना, लगवाना है उसमें भी। तो उसमें लगाना है ना। क्योंकि वो मोतियाबिंद होने से तो देखने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, तो उसको मैंने ज़्यादा देरी मत करो, क्योंकि देरी करने से और तकलीफ हो सकता है। और मोतियाबिंद तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली नहीं दिखता है, लेकिन ज़्यादा देरी होने से दूसरा बीमारी जैसे प्रेशर इंक्रीज हो, ग्लोकोमा हम लोग बोलते हैं ना, फिर आँख को बहुत दर्द होता है, ये भी हो सकता है। तो ऑपरेशन थोड़ा जल्दी करने से ज़्यादा अच्छा होता है। सही सलाह के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान आप लोग को निरोग रखे। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर सितारे। आपने वैशाली बिहार से हमें फ़ोन किया था और आपकी आवाज़ उतनी साफ नहीं आई, फिर भी डॉक्टर साहिबा ने आपके प्रश्न का शायद आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, जो हमने समझ लिया कि आई स्ट्रेन क्या होता है, लेकिन आज की डेट में आई स्ट्रेन इतना क्यों अधिक बढ़ रहा है? व्हाई आई स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग रैपिडली today? Yes, actually, the key contributing factors is that nowadays we depend too much on these digital technology, which we have discussed, either phone, computers, laptops, for anything, like we have said, no, either for work, for education, or for leisure. Lot of gaming, and then we are also scrolling, and we don't realize that we are working for very long time. We're trying Facebook, Instagram, and then we don't realize hours and hours have passed. So the prolonged screen time without breaks, it's very, very it's increasing today, and that is causing the problem. Then when you use without break, so what happened? You reduce the blink rate. So that means you don't blink, you don't wish to, miss anything in those device. So the blink rate, which is reduced up to 50% also. Then sometimes, we are also that improper lighting is there, because we need a proper lighting. So sometimes in the dark, but we are seeing the TV or the laptop or the mobile. So then the improper lighting, and also glare, So uncorrected refractive errors. Refractive errors is, that means, like in late term we are saying about having power in the eye. So suppose a person did not go and check their eyes, and there is power in their eyes, but it is not corrected, they are still having that refractive errors, that will increase more. The DES, which we said, or the computer vision syndrome, as many people know it, so these problems will be more increased. Then so many things that we get now, the sizes of the letter, the font size, is small font size. That also increase, the eyes have to concentrate more. So that also it causes more problem to the eyes. And also there is, like, we are using the eyes too much. Yeah. Like there is no rest to the eyes. So this continuous near work, because there is something like when we see, there are muscles in the eyes, when we see distance and near. So when we see distance, the eyes, all the muscles are relaxed. But when we see near, then the eyes have, some muscles have to contract, and that accommodation come into place.
So when this accommodation come into place, so there is a contraction of the muscle. So you can imagine there is no relaxation of that accommodation. So the muscles remain in contraction. So that is the problem. And also there is, from this device, they emit blue light. So especially at night. So the blue light is also dangerous for the eyes. जी, काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्टर साहिबा आपने हमें समझा दिया कि देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बताई और ये सब है कि हम सावधानी आए, हम प्रिकॉशंस नहीं लेते, इसीलिए ये सब आई स्ट्रेन इतना बढ़ रहा है। शायद एक कॉलर हमसे और जुड़े हैं, तो आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला हिमाचल से? जी शिमला हिमाचल से। जी डॉक्टर साहिबा हैं, आप प्रश्न पूछिए। नमस्कार। जैसे मेरा सवाल ये कि जैसे मैं तो बचपन से ब्लाइंड हूँ और मेरे आँख का इलाज नहीं हो पाया। मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम जो है लेंस के द्वारा अपना आँख ठीक कर सकते, क्या जैसे ब्लाइंड हो गए क्या उनको लेंस की प्रावधान हो सकता है कि ताकि वह अपना आँख में लेंस लगा सके? डॉक्टर ऐसा है, ये हमारे रेगुलर कॉलर लिसनर हैं, ये हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो ये बचपन से ही ब्लाइंड है, मतलब उनके ये देख नहीं पाते हैं। ये अब आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कि ब्लाइंड लोगों को लेंस लग जाए और उनकी आंखों की रोशनी आ जाए, दे कैन सी? एक्चुअली ऐसे है, अगर आपका एकदम छोटा से ब्लाइंड है, अभी लाइट भी नहीं दिखते हैं, तो फिर चांस नहीं है लेंस लगाने के लिए और कोई भी ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन आजकल कुछ डेवलपमेंट है, इंडिया में तो इतना नहीं है लेकिन दूसरा कंट्रीज़ में है, जो वो लोग कुछ कंप्यूटर डिवाइस, कुछ डिवाइस रखा हुआ है जो कुछ चीज़ देख सकता है। तो ये रिसर्च कंटिन्यूअस है और अभी तक इतना माने कॉमन पीपल के लिए अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये अभी रिसर्च शुरू हो रहा है जो कैसे जो बिल्कुल ही नहीं दिखता भी थोड़ा थोड़ा देख सकता। लेकिन जैसे आप बोलते हैं ना, लेंस लगाने से, ऑपरेशन करने से, ये अगर एकदम जन्म से ये छोटा से आइस ब्लाइंड होता है और एकदम लाइट भी परसीव नहीं होता, थोड़ा से भी लाइट नहीं परसीव होता, तो फिर ऑपरेशन नहीं हो सकता। जी जी धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू राकेश, आपने हमें शिमला हिमाचल से फ़ोन किया और आपने जो जानकारी चाहिए शायद डॉक्टर साहिबा से आपको मिल गई होगी। डॉक्टर, जो अगला क्वेश्चन आता है कि आई स्ट्रेन के जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, हमें कैसे पता चले कि वाकई ये आई स्ट्रेन है? हाँ, जो आई स्ट्रेन है ये ओकुलर सिम्टम्स लाइक आई फटीक, मैंने आँख थक जाते हैं, फिर टायर्ड आईज लाइक दैट, नो, देन ड्राइनेस, एकदम सूख जाता है आईज ना, एंड बर्निंग और ग्रीटीनेस, एकदम जलन सी होती है। एंड देन देर इज ऑल्सो रेडनेस एंड वाटरिंग, जैसे आँख लाल होता है, पानी गिरता है आँख से, और कभी कभी अच्छा से नहीं देख पाते हैं और बीच बीच में कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, ऐसे फ्लक्चुएशन विजन व्हाट वी सेड। एंड देन डिफिकल्टी ऑफ refocusing from near to distance. These are the eye symptoms, but there are also systemic symptoms, जैसे दर्द, सिर दर्द, like headache, we have so many times the children, they come headache, especially the school children and even the young adults, those who are using a lot of computer work, so they used to get a headache. They come to the eye doctor mainly for headache. Then neck pain, shoulder pain, back pain, increased irritability, and even reduced concentration. That's why in children, in school children, it is very much affecting, and that's why we are trying to do, the government is doing, and all the stakeholders in eye care, they are trying to do how the school eye screening program
to find the problem early. So these school eye screening program, where the doctors and the optometrists, they go to the schools and they check each child so that they can find if they have any problem or not, because it leads to very poor productivity in the school. They do not do well in their classes, and they find it difficult to concentrate. जी डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी तरह से हमने ये समझा, लेकिन हम देखिए कॉल हमारे काफ़ी आज आ रहे हैं, तो एक कॉलर शायद हमसे और जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। गांधीनगर दिल्ली से बोल रहे हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आजकल का जो समय चल रहा है हमारे संसार में, सब डिजिटल और कंप्यूटर और मोबाइल का ही जमाना आ गया है। जी। होश संभालते ही उनके सामने मोबाइल आ जाता है तो मोबाइल को ही यूज करते हैं। छोटे बच्चों की तरफ क्या ध्यान दिया जाए, जो बच्चे आजकल मोबाइल हाथ में लेके गेम्स खेलते हैं, और स्कूल में पढ़ाई भी मोबाइल के जरिए होनी शुरू हो गई है। और दूसरा, अगर ये एक ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा की पहचान कैसे करी जाए? ग्लूकोमा आता है तो साइलेंट। यस, आप हाँ, तो आप दो क्वेश्चन। हाँ चलिए डॉक्टर, जहाँ तक शायद आप समझ गए होंगे कि दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये एक तो ये बच्चों के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर से, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल हाथ में लेके, कुछ बच्चे रो रहे हैं तो माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो क्या प्रिकॉशन लिया जाए? और दूसरा इन्होंने ग्लूकोमा के बारे में पूछा है, साइलेंट किलर है, उससे कैसे डिटेक्ट किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो बच्चा लोग का है, जैसे हम बोला था ना, तो सब बच्चा लोग ये सही है जो आजकल बहुत संभालता है डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह। तो आपको ना बच्चा, जितना छोटा बच्चा 6 साल का नीचे जो बच्चा होता है, मोबाइल यूज़ करने का एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं होता है, देना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 6 साल से नीचे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। और जैसे स्कूल गोइंग है तो आजकल नहीं देने से भी नहीं होगा, क्योंकि कोई इन लोग का होमवर्क भी होता है मोबाइल में, तो और लैपटॉप, तो इसलिए देना पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक है ये हम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट अभी बता देंगे, जैसे आप यूज़ करेंगे, ये सब के लिए, लेकिन बच्चा के लिए और अडल्ट के लिए भी ये रूल होता है। हम लोग 20-20-20 रूल बोलते हैं। तो एवरी 20 मिनट्स, मैंने 20 मिनट के बाद आप थोड़ा दूर देखिए। हाँ, 20 फीट करीब का दूर देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए। मैंने हर टाइम मैंने नीचे, मैंने ऐसे जैसे डिवाइस को नहीं देखना, थोड़ा रेस्ट करना और थोड़ा दूर, थोड़ा देर के लिए थोड़ा दूर देखना चाहिए। और हो सकता तो अगर ग्रीन चीज़ होता है तो और अच्छा होता है, जैसे बाहर को देखो, पहाड़ को देखो, ये हिल्स को देखो, तो ऐसे ही मैंने और अच्छा होता है। और एक चीज़ है ये जो ब्लिंक होता है ना, जो आँख को हम लोग अपना आप आँख तो बंद कर होता है ना, तो जब हाँ, तो लेकिन ये डिवाइस यूज़ करने से कॉन्शियसली हम लोग कम कर देता है, तो इसलिए कॉन्शियसली हम लोग ब्लिंक करना पड़ता है, एकदम मैंने बीच बीच में ब्लिंक करना पड़ता है। तो ये टीयर्स जो है, जो आइस में टीयर्स होता है ना, वो सर्कुलेट हो जाएगा, और इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम हम बोला ड्राइनेस, इरिटेशन, वो कम होता है। और एक चीज़ है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस भी थोड़ा दूर रखना है। जैसे टीवी का आप बात करो तो कम से कम 3.5 फीट से मैंने कम से कम 3.5 फीट दूर होना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करते हैं आप कहाँ कितना साइज का टीवी है, जितना बड़ा है जितना और मैंने पीछे या ये है। तो ये और स्क्रीन डिस्टेंस 50 to 65 सेंटीमीटर, ये जो मोबाइल या लैपटॉप, ये कंप्यूटर,
इतना दूर थोड़ा होना चाहिए, और स्क्रीन जो है वो स्लाइटली बिलो आई लेवल होना चाहिए। और एक चीज़ है जो बच्चा लोग पढ़ते हैं, ये गेम खेलते हैं, इन लोग का चेयर और पोस्चर देखना है, क्योंकि काफ़ी बेंड हो जाता तो ये पोस्चर से फिर हेडेक जो हम लोग बताते हैं पहले ना, जो हेडेक हो जाता है, और नेक पेन और शोल्डर पेन ये सब होता है, क्योंकि पोस्चर अच्छा नहीं होता है। और ये अगर आइस का कुछ प्रॉब्लम भी हो, जैसे कुछ रिफ्रैक्टिव एरर है और ये डॉक्टर के पास नहीं गया और चेक नहीं हुआ, कुछ छोटा भी पावर होता तो ये और ज़्यादा तकलीफ होता। तो इसलिए बच्चा हर साल एक बार कम से कम आई चेकअप, हाँ नॉर्मल आई चेकअप, ये बोलते हैं नॉर्मल आई चेकअप, ये बीमारी नहीं है लेकिन चेकअप प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इसलिए हर साल को एक बार बच्चा को दिखाना चाहिए। अगर ये कुछ प्रॉब्लम है तो करेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, ये तो रहा इनका पहला प्रश्न। अभी दूसरा ग्लूकोमा के बारे में जानना चाह रहे हैं। ग्लूकोमा का बीमारी ये एक्चुअली आप बहुत अच्छा बोला है, ये साइलेंट किलर है, क्योंकि कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है। जब साइन एंड सिम्टम हो गया, जब आपको तकलीफ लग गया, तब बहुत देर होता है। तो इसलिए इसके लिए एवरीवन मैंने 40 इयर्स का ऊपर आइज तो बिल्कुल मैंने हर साल, ये तो हम बोलते हैं ये कोई भी पर्सन छोटा हो बारह हो, कम से कम साल में एक बार आइस चेकअप जरूर जाना चाहिए। और बाई चांस आई कैंप आता है आप लोग का एरिया में तो एकदम आइस चेक करना चाहिए। और कभी कभी स्कूल में आई स्क्रीनिंग होता तो बच्चा को पता चलता है, लेकिन अपना से कोई भी पेरेंट्स सब बच्चा को चेकअप करना चाहिए और आदमी लोग को भी चेकअप करना चाहिए, तब पता चल जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ साइन एंड सिम्टम हम लोग जब आँख का अंदर देखते हैं, जब रेटिना को दिखता है, फिर उसमें हम लोग को पता चलता है जी ग्लोकोमा शुरू हो गया है। क्योंकि ग्लोकोमा ऐसी खतरनाक बीमारी है जो पूरा ब्लाइंड कर देता है, और दवाई जो है आप पूरा माने जिंदगी तक माने फुल लाइफ लॉन्ग करना है। जी चलिए धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली से हमें फ़ोन किया था और काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा था और डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। डॉक्टर, अभी आपने बताया 20-20-20 का रूल बताया, तो क्या ये रूल सभी के लिए, बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए, सभी के लिए रूल? ये सब के लिए है। हाँ, मैंने एवरी 20 minutes look at something for 20 feet away for 20 seconds. So that's why 20-20-20 means we have to stop from continuous looking so that we give some rest. Like I have explained, no, when we look at distance, the muscles are relaxed. When we look near, the muscles are not in a relaxed manner, they are contracting. So that's why we have to relax so that they do not get into spasm. जी शायद हमारे एक आखिरी कॉलर हमसे जुड़े क्योंकि कार्यक्रम का समय काफ़ी कम बचा हुआ है। जी चलिए, शायद वो फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो डॉक्टर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या आई स्ट्रेन से नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं? कैन आई स्ट्रेन एक्चुअली लीड टू वीकर विजन? Usually no, it doesn't lead to vision, just say that the eyes will become blind or anything like that, no, but it causes a lot of morbidity, which we say, I mean a lot of quality of life का बहुत problem होता है कि we have said no all those problems like we have the tiredness of the eyes and the burning sensation, then the headache, the loss, the lack of concentration. So they do it's
it's not a blinding disorder, but a lot of productivity loss is there. So that's why it is very important to get the checkup done, and especially if you have any of these symptoms which we have discussed earlier. जी डॉक्टर, कुछ देर पहले आपने 20-20-20 का वो बताया, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, आर आई एक्सरसाइजेस रियली बेनिफिशियल? Yes, the eye exercises, like once you have this eye problem, like when we talk by eye exercise in the ophthalmology language, these are specific eye exercise which we give after we check. It's not that I'm talking of those exercise which is advised in yoga or other exercise. Those also are good, but you see there are dangers of those exercise if a person has just been operated or he's having some retina problem. There is dangers of doing this exercise. What exercise I'm talking about is the eye exercise which a doctor will advise. So these exercise we can find out if the eye is having, because of using of too much of these device, the muscle, like I'm saying, there could be an improper balance between the two eyes. So there could be what we call, that squint, or the terrapan, which we call, the eyes can become squinted. So in those cases, before that happens, before the squint happens, there is a lot of eye pain. So when we check the eyes and we find that there is some exercise to be done, so we give those exercise, we train them first and we give them exercise. I'm talking of that exercise and not the exercise which we regularly do in our routine exercise. मैम, आपसे बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर समय कैसे चला गया हमें पता नहीं चला, और काफ़ी क्वेश्चंस हमारे जो पूछने थे धरे के धरे रह गए. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट विद अस. डिस्पाइट हैविंग ए बिजी शेड्यूल, यू टुक आउट द टाइम and came out to our studio at very short notice. Last Friday only I called you and shared your valuable thoughts with us. Thank you very much once again. Yes. It's always a pleasure, if we can share the knowledge and save the eyes of many people. जी श्रोताओं, विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसा बढ़ता स्क्रीन टाइम, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई हमारी आंखों की सेहत को चुपचाप प्रभावित कर रही है. आज के समय में डिजिटल दुनिया से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है अपनी आंखों की देखभाल करना. छोटे छोटे बदलाव या सावधानियां जैसे सही दूरी, समय समय पर ब्रेक और नियमित आंखों की जांच हमें बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं. याद रखिए, आंखें हैं तो दुनिया है. इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. कार्यक्रम में सहयोग था मेरी साथी अनाउंसर अरुणा उपाध्याय और अरबोर लंका. कंट्रोल रूम से हमारे इंजीनियर सुशील चौधरी और आरशी तथा कार्यक्रम निर्माण लेशराम चिंगसंग लेखपाल.